Hello everyone, welcome back to another video of Indian economy. This is me अंबिका। जो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल का मीनिंग होता है अ लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बड़ी अमाउंट में मनी जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए और हमें कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए ताकि हम उसी पैसे से और मनी को क्रिएट कर सकें। जो हमारी कैपिटल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ताकि हम उससे और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्रीज हो गए, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, दीज आर कॉल्ड, ये हमारे फिजिकल कैपिटल में आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एम्बेडेड इन अ पर्सन। एक पर्सन के अंदर जो उसकी स्किल्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती है, नॉलेज होती है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। वहाँ पर जैसे रिसोर्सेज होते हैं, अब हमारी कंट्री जो है उन रिसोर्सेज को यूज़ करके वो फिजिकल कैपिटल भी बना सकती है और ह्यूमन कैपिटल भी बना सकती है। कैसे? जैसे हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और फिजिकल रिसोर्सेज में आ गया जैसे कि हमारा लैंड है, अगर हम लैंड पे फैक्ट्री बनाते हैं, इफ लैंड इज कन्वर्टेड इनटू फैक्ट्रीज दैन इट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्टूडेंट्स। इफ स्टूडेंट्स को हम एजुकेट करते हैं, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, देन इन फ्यूचर दे बिकम टीचर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, तो दीज आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो इनको हम ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन के अंदर जो स्किल्स है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसको डेवलप करना, उसको इंक्रीज करना। वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे नॉलेज, एजुकेशन से, हेल्थ से, ऑन जॉब ट्रेनिंग से। ये सब चीज़ें हैं जिनको हम, इससे हम अपने जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ये हमारे इसके सोर्सेज हैं। मतलब इससे हम ह्यूमन कैपिटल को और इंक्रीज कर सकते हैं कि उसकी एजुकेशन को, हेल्थ के थ्रू। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके कि सोर्सेज क्या होते हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। उसमें फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन पे, ये हमारा मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। जो लेबर स्किल जो होते हैं, एक तो एजुकेटेड पर्सन है और एक अनएजुकेटेड पर्सन है। तो जो एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और दूसरा होता है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा। एक हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ये उसे, एक एजुकेटेड पर्सन को अनेबल बनाता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस क्रिएट करें। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड ज़्यादा इनकम को अर्न करेगा। और एक जो एजुकेटेड पर्सन है, जो मीन्स सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस भी ले सकता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन में सेकेंड आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, या फिर हम इसे इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। अब इसमें कहता है कि अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हेल्थ पे, इज़ ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी क्या कहता है, वर्कर्स को हेल्दी रखता है और वो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर पाते हैं अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो। और एक तो सिक पर्सन है, एक बीमार है, और एक हेल्दी पर्सन है। तो जो हेल्दी पर्सन जो होगा, जिसकी हेल्थ ठीक रहेगी, वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टाइम तक काम करेगा। तो उससे क्या है, हमारी GDP भी बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। और जो अच्छा खाना खाता है, न्यूट्रिशन खाना खा रहा है, सैनिटेशन का ध्यान रख रहा है, साफ़ सफाई का, क्लीन वाटर पी रहा है, तो उससे भी क्या है, ये भी इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल। फिर नेक्स्ट आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होता है कि मीन्स आप जी जॉब भी करो, हम आपको ट्रेन भी करेंगे और हम आपको मनी भी देंगे। तो ये भी एक हमारा बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इसमें कहता है कि जैसे वन पर्सन इज परफॉर्मिंग अ जॉब देन ही गेट्स ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग वाइल परफॉर्मिंग जॉब। वो जॉब भी कर रहा है और उसको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो
प्रैक्टिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लर्न करता है जब वो काम करता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसे टैकल करना है, वो सीख रहा है। इससे क्या होता है, उनकी स्किल है, एफिशिएंसी है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। और अब क्या होता है कि जैसे हमारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में, ताकि वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज को भी गेन करें। अब एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो एक प्लम्बर है, एक कंपनी में आया है, न्यू प्लम्बर है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड प्लम्बर है उसको उसके साथ भेज दिया गया है ताकि उसको कुछ नॉलेज गेन हो। अब वो क्या चाहता है कि वो, अब उसको बोला है कि आप प्रैक्टिकल वर्क भी करो और हम आपको सैलरी भी देंगे। और जब वो एक परफेक्ट ट्रेन हो जाता है, वो फिर पहले तो वो एक लर्नर था, लेकिन क्या है, अब वो बार जाके उसको स्किल एफिशिएंसी जो है वो उसने गेन कर लिया, काम को सीख लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज, अब वो भी है एक एक प्लम्बर बन गया है, एक परफेक्ट प्लम्बर बन गया है। तो ये होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग में। मीन्स क्या है कि आप उसको काम भी दे रहे हो और आप उसको ट्रेन भी कर रहे हो, और उसकी जो स्किल्स हैं, एफिशिएंसीज है, आप उसको भी इम्प्रूव कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स आप माइग्रेट करना किसी दूसरी जगह पे। अब लोग क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड जॉब्स, ताकि उन्हें अच्छी इनकम मिले। अब अनएम्प्लॉयड पीपल जो है वो गाँव से यहाँ शहरों में आ जाते हैं ताकि उनको जॉब मिल जाए, काम मिल जाए। जो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सनस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यार हम, हमारी जो क्वालिफिकेशन है या हमें जो मिलना चाहिए सबसे मिल नहीं रहा है, तो माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज चले जाते हैं फॉर इसलिए कि ताकि उनको अच्छी इनकम मिले, अच्छी सैलरी मिले। इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम, अब एक जगह से कोई दूसरी जगह जाता है तो इसमें क्या है कि उसकी कॉस्ट भी लगती है, और एक यहाँ से दूसरी जगह रह रहा है तो वहाँ का हो सकता है कि वहाँ का रेंट ज़्यादा हो या कम हो, या इन सब चीज़ों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इस पर, माइग्रेशन पे। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि पीपल स्पेंड मनी टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन के लिए स्पेंड करते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में और लेबर मार्केट में। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमें कह सकते हैं इसमें कि पीपल ये जानना चाहते हैं कि मीन्स कि लेवल ऑफ वेजेस एंड सैलरीज क्या है, कि यार अगर इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, और अगर मैं उस कंपनी में करता हूँ तो मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। तो वी आर स्पेंडिंग मनी और एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। अब एक स्टूडेंट जो है, अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए, बहुत कन्फ्यूज़ होता है, यार मैं साइंस लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मैं आर्ट्स लूँ, और अगर मैं साइंस स्ट्रीम लेता हूँ तो मेरे लिए क्या ऑप्शन रहेंगे। और कॉमर्स स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मैं अगर कॉमर्स स्ट्रीम ले रहा हूँ तो मेरे लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, आर्ट्स लेंगे। अगर हम कॉमर्स चूज़ करते हैं तो मेरे लिए ऑप्शन है सिर्फ मैं सीए बनूंगा, या फिर सीएस बनूंगा, या मैं बैंकिंग में जा सकता हूँ। और अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो मैं या तो टीचर बनूंगा या फिर मैं फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, अभी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो हम क्या है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम राइट अपना करियर जो है चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि नहीं, वो तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं, टूरिज्म का भी कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी कर सकते हैं, और जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं होटल मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का ही कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक टीचर का और फैशन डिज़ाइनिंग का नहीं है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अपना करियर जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आता है कि जो हमारा ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ अ कंट्री। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो आपके अंदर स्किल, नॉलेज, एबिलिटी जो है एक पर्सन के अंदर, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब मान लो कि अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब एक जो कंट्रीब्यूशन जो होगा एक एजुकेटेड पर्सन का तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो ज़्यादा होगा। जो हमारा एजुकेटेड पर्सन है उसको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, और एक जो हेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, और वो क्या है कि ज़्यादा टाइम तक काम करेगा, तो वो ऐसे ही अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। और एक जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाता कि वो ज़्यादा काम कर रहा है या ज़्यादा अपना टाइम दे रहा है, बल्कि ये क्या करता है, अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेके आता है और अपनी न्यू एबिलिटी को लेके आता है। इट स्टिमुलेट्स इनोवेशंस एंड क्रिएट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से वो क्या है, नई नई चीज़ों को लेके आता है सोसाइटी में। तो हम ये कह सकते हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैब्लिश
कि उनके अंदर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये बहुत मुश्किल है स्टैब्लिश करना। लेकिन अगर हम स्टैट्स को देखा जाए तो वो क्लियरली शो करता है कि जैसे जैसे मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, मेरी ह्यूमन कैपिटल भी साथ के साथ ग्रो कर रही है। अगर इनफैक्ट ग्रोथ इन वन सेक्टर हैज़ री इन्फोर्स्ड द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर, अगर मेरा एक सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो साथ के साथ दूसरे सेक्टर में भी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो हमारी पर कैपिटा इंक्रीज हो रही है, और अगर हमारा हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, हेल्थ के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, तो क्या है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। क्योंकि अगर लोगों की लाइफ अच्छी होगी तो वो ज़्यादा जिएंगे, तो ज़्यादा जिएंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो जो फर्स्ट जो है इसका वो है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब हमारा जो फिजिकल कैपिटल जो होता है वो होती है लैंड हो गई, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, हमारी फिजिकल कैपिटल होती है। अब जो ह्यूमन कैपिटल जो होगा, जो उसकी जो नॉलेज है, स्किल्स है, वो ही तो इसको एफिशिएंटली यूज़ करेगा फिजिकल कैपिटल को, मतलब मशीनरी को, लैंड पे फैक्ट्रीज लगा ली हैं, वो इसका अच्छे से यूज़ करेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेगा, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो उसकी हो गई कि वो ह्यूमन कैपिटल जो है इट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। सेकेंड आता है हायर प्रोडक्टिविटी लेवल्स। अब हायर प्रोडक्टिविटी लेवल्स में होता है कि मीन्स एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके अपनी नॉलेज से, स्किल से क्या है, जो प्रोडक्टिविटी लेवल है जो है उसको कंट्री में बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। अब ये क्या होता है कि एक जो पर्सन एजुकेटेड है वो समझेगा कि हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या हमारी न्यू एडवांसमेंट है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, उसको समझेगा तो क्या है, न्यू इनोवेशंस करेगा, न्यू इन्वेंशंस को लेके आएगा। फिर आता है कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है कि यही सेम कि जो एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो अपनी हेल्थ को समझेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर मैं थोड़ा सा भी बीमार हूँ, ठीक नहीं हूँ, और मैं तो मेरे उससे क्या है, वर्किंग एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ काम नहीं कर पाएगा, तो क्या है, वो अपने आप को ठीक रखेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा, न्यूट्रिशन फूड खाएगा, तो उससे क्या है कि वो ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएगा, ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएगा तो उसको वो अच्छी लाइफ जिएगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जिएगा, तो उससे क्या ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। फिर आता है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये क्या है कि मीन्स एक एजुकेटेड पर्सन समझेगा कि मेरे लिए सोसाइटी में अच्छी चॉइस क्या है, जो बेटर चॉइस है वो उसको चूज़ करेगा। मीन्स अगर वो कहीं जॉब करने देते हैं कि मैं अगर इस फील्ड में जॉब, अगर मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ तो मुझे कम मिलेगी, और अगर जो मेरी क्वालिफिकेशंस है, जो मेरे अंदर कैपेसिटी है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपनी चूज़ करता हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो उससे क्या है, एक तो वो अपना ज़्यादा इनकम होगी, हायर इनकम होगी, तो अपना वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय कर पाएगा, और वो अपनी जो नीड्स है अपने आप को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इम्प्रूव करेगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि क्या है कि उसकी हायर इनकम होगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आता है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो एजुकेटेड पर्सन है वो सोचेगा कि जो स्मॉल फैमिली है वो हैप्पी फैमिली है, क्योंकि अगर स्मॉल फैमिली होगी तो हम अपनी नीड्स को अच्छे से पूरा कर पाएंगे एज कम्पेयर टू इलिटरेट फैमिली। तो अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो सोचेगा, वो फैमिली प्लानिंग भी करेगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है हमारी कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का। फिर एक आता है हमारा रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होता है कि मीन्स हमारा एक फार्मर है, एक एजुकेटेड फार्मर, एक अनएजुकेटेड फार्मर है। जो एजुकेटेड फार्मर जो होगा वो सोचेगा कि मुझे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो वो न्यू मेथड्स को, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करेगा ताकि इसकी प्रोडक्शन अच्छी हो। तो ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा है, अपने सोर्सेज पढ़े हैं हमारे, जो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, और एक हमने पढ़ा है अपना रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंस क्या है। और जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें हम पढ़ेंगे, आज में तो हमने डिस्कस किया है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, और हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो कैसा है। हम इन सब चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो भी मैंने आपको आज जो पढ़ा है इसके नोट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।